ये मजहब इस्लाम की मानने वाली शहजादियाँ, कसम खुदा की, जिनके बालों को कोई गैर तो दूर की बात है अपना भी ना देख सकता था, लेकिन आज हालात ऐसे बने क्यों? मोहतरम हजरात, हमारी वजह से बने। अल्लाह हमने दीन नहीं सीखा, टीवियों में बैठ कर के बच्चों के साथ टीवी देखी, मोबाइल भी देखा, गेम खेले बच्चों के साथ बैठकर, मगर मुस्तफ़ा की हदीस का कभी वक्त ही नहीं मिला। अल्लाह जी, यही कसम खुदा की मोहतरम हजरात, मुस्तफ़ा की हदीस सुनी हो तो लिहाजा गैर महरम के हाथ में हाथ दे दे, गैर मजहब के हाथ में हाथ दे दे। मजहब इस्लाम की मानने वाली शहजादियां किसी के हाथ में हाथ दे सकती हैं? वो तो ये कहती थी, ये हाथ है हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत से वाबस्ता हमारी जिंदगी हो गई है, अब हमने अपनी जिंदगी फातिमा ज़हरा की जिंदगी में बना दिया। अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना शिआरुहुम युखिज़ु मुहम्मदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात बड़ी मेहनत की थी और ये जो आपकी नज़रों के सामने उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, ये बड़े मुखलिस और इन्होंने इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ हुजूर सैयदी मुर्शिदी पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर किंदील नूरानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल सजाई। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन मोहतरम हज़रात, मुफस्सिर आज़म अल्लामा इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर तुम कुछ ना कर सको तो जो उलमा काम कर रहे हैं तुम्हारी बस्ती के खास करके, इनकी इज्जत सबसे पहले है। हम भी आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन हमने भी कसम खुदा की इनके पीछे आकर के किसी दीनी काम में इनके साथ रह लिए, या मौलाना अनवार या मौलाना उमर साहब के पीछे नमाज पढ़ ली ना, तो कसम खुदा की सर नहीं उठा सकते हैं जब तक ये सर ना उठा ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। इनकी अजमतों का, इनकी इज्जतों का ख्याल करें। और मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने तो एहतराम सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है कि महबूब, ए महबूब, सबसे पहले ये तेरी तारीफ करे। अल्लाह ये भी कह सकता था मेरी तारीफ करे या नमाज पढ़े रोजा रखे, नहीं, महबूब सबसे पहले ये तेरी तारीफ करे। और तारीफ के आगे अल्लाह ने कहा फिर तौकीर करे, फिर कहा तौसीफ करे, फिर कहा वो तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला, फिर जाकर मुझे मानकर नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं इन्हें सुनाने के लिए नहीं आया था, अलबत्ता ये जहां भी बैठे हैं, आगे या पीछे, ये इनके इल्म का कमाल है कि आप ये ऊपर बैठे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सैयदना गौसे आज़म का साया और उनके तबर्रुकात से मालामाल फरमाए, आमीन। लेकिन मोहतरम हज़रात, ये सीखे हुए हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, लेकिन फिर भी ये आपके साथ मिल करके सुन रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये महफिल किस लिए होती है? ये महफिल किस लिए होती है? सिर्फ इसलिए नहीं होती। देखिए, आप जगह ब जगह जाने के बाद दूसरी महफिलें हो जाती हैं तो लोग उधर भागने लगते हैं, मुस्तफ़ा की महफिल में आने के लिए तैयार नहीं। वजह, इसकी वजह क्या है? ये महफिलें सिर्फ सुरूर के लिए थोड़ी थी। ये महफिल इसलिए होती थी कि अखलाक और मयार जब टूटने लगता है तो उसको संवारने के लिए जलसा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिदों को शिकम, जो मस्जिदों का शिकम है, उनको पुर करने के लिए, नमाजियों की ग़िज़ा बनाने के लिए ये जलसे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, क्या बात, इन जलसों में ये सीखने और सिखाने की महफिल है, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं। याद रखे, मैदान महशर में लोग रोएंगे कि हमने सीखा क्यों नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं कि 6 लोग तो वो हैं जो जहन्नम में हिसाब व किताब से पहले जहन्नम में जाएंगे। वो लोग हैं कि जो महफिलें लगती नहीं, इमाम कहते रहे सीखो, और उन्होंने इल्म सीखा ही नहीं, जहालत में अपनी जिंदगी को गुजार दिया। अल्लाह अल्लाह। महफिल लगी, लेकिन हमने महफिल से ज्यादा रोटों पे बैठ करके वक्त दे दिया। अल्लाह अल्लाह। और हम क्या देखते हैं? जलसे होते हैं तो हम देखते हैं कहाँ से आ रहा है, गोरा है, काला है, किस सूरत में बैठेंगे। नहीं भाई, तुम्हारा बैठने का मकसद ये है कि आओ हम अल्लाह रसूल की बात सुने। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क के अंदर हदीस पाक पढ़ाया करते थे।
मोहतरम हज़रात, ऐलान आम हो गया, क्या बात है। मक्के में आ गया ऐलान, मदीने में पहुंच गई आवाज़, मदीने में खबर पहुंची। तो वहां जाने के बाद जानते हैं, एक गरीब इंसान जो पेट से रुमाल बांध करके लेटा था, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी। मोहतरम हज़रात, मैं आज मुखातब जो हूँ वो उलमा से भी हूँ। वो गरीब, बच्ची बीमार, बच्चा बीमार, बीवी बीमार, लेकिन जानते हैं जब कान में आवाज आती है मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई जाती है, सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। महीने का सफर कर करके निकलने का जब इरादा किया तो सबसे पहले अहलिया से पूछ लिया, बताओ जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। तो मोहतरम हज़रात, बीवी तो बीवी थी, सैयदा बीवी ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम चले जाइए, घर की फिक्र ना कीजिएगा। लेकिन जैसे ही रास्ते से निकलते हैं ना, तो मोहतरम हज़रात, ज़हन कहता है मत जा, आंख कहती है मत जा, बात कहती है मत जा, ज़बान भी कहती है मत जा, पैर कहते हैं मत जा, हाथ कहते हैं मत जा, मगर कसम खुदा की वो उठता है और ये सोच करके चला जाता है, पता नहीं उस हदीस में मुस्तफ़ा ने मेरे लिए क्या पैगाम दिया हो, मुस्तफ़ा ने क्या बताया होगा, सरकार ने अपनी जिंदगी का कौन सा गोशा उसमें दिया होगा, कौन सा हीरा जो अनमोल हो अपनी उम्मत तक पहुंचाया होगा। मुझे चाहिए मैं उठूं और मुस्तफ़ा की हदीस सुनूं। जैसे ही आका करीम की हदीस सुनने के लिए निकला ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्द मुजाहिद को अपना कुर्ब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे भाई भाई, जिंदाबाद। पता चला जिक्र की महफिलें जो होती है ये सुनने के लिए होती है, एक एक हदीस के लिए ये लोग एक एक माह के सफर करते थे। दो हुजूर सैयदना मुर्शिद गौसे आजम की जिंदगी उठा लीजिएगा। और मोहतरम हज़रात, हम लोग घर से निकल करके महफिल में आने के लिए तैयार नहीं। एक बात बताइए, ये जलसा अइम्मा इकराम ने अपने लिए किया था नहीं। मोहतरम हज़रात, जानते हैं इसका क्या नुक्स हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, क्या खसारा। आप देखिएगा, कसम खुदा की तुमने पढ़ा नहीं है। और मोहतरम हज़रात, आर्टिकल भी आया है और तमाम अफराद तक ये बात पहुंच चुकी है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, मुजफ्फरनगर का केस मालूम नहीं है, उसकी वजह क्या है, इल्म दीन से दूरी तो है। बताइए, मजहब इस्लाम की मानने वाली शहजादियाँ, कसम खुदा की, जिनके बालों को कोई गैर तो दूर की बात है अपना भी ना देख सकता था, लेकिन आज हालात ऐसे बने क्यों? मोहतरम हज़रात, हमारी वजह से बने। अल्लाह, हमने दीन नहीं सीखा, टीवियों में बैठ कर के बच्चों के साथ टीवी देखी, मोबाइल भी देखा, गेम खेले बच्चों के साथ बैठकर, मगर मुस्तफ़ा की हदीस का कभी वक्त ही नहीं मिला। अल्लाह जी, यही कसम खुदा की मोहतरम हज़रात, मुस्तफ़ा की हदीस सुनी हो तो लिहाजा गैर महरम के हाथ में हाथ दे दे, गैर मजहब के हाथ में हाथ दे दे। मजहब इस्लाम की मानने वाली शहजादियां किसी के हाथ में हाथ दे सकती हैं? वो तो ये कहती थी, ये हाथ है हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत से वाबस्ता हमारी जिंदगी हो गई है, अब हमने अपनी जिंदगी फातिमा तुज़ ज़हरा की जिंदगी में बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। लेकिन मामूलात क्या बन गए? ये मामूलात यही है, जलसों से दूरी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कमी आना, इल्म दीन ये सोच लेना कि हम बहुत पढ़ गए साहब, बहुत जानकार हो गए। कसम खुदा की हमें तो अभी इतना पता नहीं है कि लफ्ज़ अत्तहियातु की असल क्या है। अत्तहियातु करते रहते हैं और दुरूद बारिक की बात करो, सुभान रब्बियल आला की बात करो, तस्बीह की बात करो, कोई लफ्ज़ हमसे सही नहीं निकलता जी। लेकिन फिर भी फुक़हा सिखाने के लिए तैयार है, अपना वक्त देने के लिए तैयार है। मोहतरम हज़रात, ये मौलाना अनवार साहब अड्डे पर बैठे हैं कि आओ कोई सीखे मुझसे, मौलाना उमर साहब बैठे हैं, आओ कोई सीखे। लिहाजा मोहतरम हज़रात, जब अफराद सीखते थे ना, ये इल्म दीन आज से थोड़ी सीखा जा रहा है, लोग सोचते हैं आज से सीखा जा रहा है। क्या मोहतरम हज़रात, मेरे नबी के बाद क्या अबू बकर ने दुनिया को नहीं सिखाया, उमर फारूक ने नहीं सिखाया, मौला अली ने नहीं सिखाया, उस्मान गनी ने नहीं सिखाया है? कसम खुदा की ये सिहाबियों ने सिखाया। और सिहाबी कहते किसको हैं? सारी दुनिया मिलकर, सारी दुनिया के फ़क़ीह मिल जाएं, अदीम मिल जाएं, फुसहा मिल जाएं, बुलगा मिल जाएं, ताबईन मिल जाएं, तबे ताबईन मिल जाएं, तमाम मोहतरम हज़रात अफराद मिलने के बाद अगवास मिल जाएं, अख्ताब मिल जाएं, क़ुर्रतुल मुबीन मिल जाएं, हुफ़्फ़ाज़ इकराम मिल जाएं, नुक़बा मिल जाएं, मुआरिफ़ीन मिल जाएं, तमाम मौरिख़ीन मिल जाएं, तमाम मुसन्निफ़ीन मिल जाएं, तमाम मुअद्दिबीन मिल जाएं, तमाम मुतहन्निफ़ीन मिल जाएं। तमाम अफराद मिलने के बाद कसम खुदा की तमाम के आमाल को अगर एक पल्ले पर रख दिया जाए
तभी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। सहाबी की आंख ने मुस्तफा को देखा, इसका जो मकाम मिला है इसे अपनी वजह से नहीं या किसी इबादत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुस्तफा के चेहरे की बुनियाद पर मिला है। और मोहतरम हज़रात, फुक़हाए किराम के बारे में लोग कह देते हैं फुक़हाए किराम में इख्तिलाफ था, मुख्तलिफ रिवायतें पेश की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उलमाए किराम ने सही रास्ता दिखाया है। तमाम अफराद ने मिलकर हम तमाम को तमाम रास्ता दिखाया है। इन लोगों ने मिलकर हमें सही रास्ता दिखाया है। और मोहतरम हज़रात, नकीब साहब अगर एक जुमला और दे दूं तो बेजा न होगा। सहाबी कहते किसको है? कसम खुदा की जिसने ईमान की आंख से मुस्तफा को देखा हो और ईमान की आंख के साथ कब्र में चला गया हो। जरा गौर तो कीजिए मेरे जुमले पर, कसम खुदा की जब आंख देखने वाले की आंख का और उस सहाबी का ये आलम है तो जिसके जलवे देखे उस मुस्तफा का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब नईमी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब नईमी, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। तो मोहतरम हज़रात, इनका सपोर्ट कीजिए, कम अज कम सपोर्ट कीजिए। ये जलसा ज्यादा तवील नहीं होगा, मैं बहुत तेजी के साथ बोलूंगा। बस अर्ज ये करूंगा कि आप तख्ती दिल पर बात को लिखने की, और मेरी जो तमहीद रहेगी वो उलमा के लिए खास है, और जो तकरीर रहेगी तमहीद के बाद वो लोगों के लिए खास है। मैं ये भी बता देता हूँ, लिहाजा आप हजरात, मोहतरम हजरात, मोहब्बत के साथ बैठकर ये ख्याल करके बैठें कि इन जलसों की और बिलखुसूस यहाँ जो जलसा मनाया जा रहा है वो सैयदना गौसे आजम का मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? जो फरमाते हैं कि सूरज जहाँ निकलता है और जहाँ डूबता है, अगर मैं डूबने की जगह हूँ और मेरा वफाशार निकलने की जगह हो और वो मुझे पुकार ले, मैं उसकी मदद कर दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे कैफ हुजूर मेरे इमाम का ये शेर भी नजर में रखें, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। शेर नजर में जरूर रखें। जी जी, सर भला क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और ए गौस, आई जाइए भाई, आ जाइए, मोहब्बत के साथ आप बैठें, बहुत तेजी के साथ बात बताई जाएगी। और इसके अंदर आपको मोहतरम हज़रात उलमा का मर्तबा और औलिया इकराम बिलखुसूस सुल्तानुल औलिया की गुफ्तगू, उनके बारे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हक बोलने की, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। परवरदिगार आलम हम तमाम पर अपना फजल फरमाए। आमीन। मोहतरम हज़रात, हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन वली है? पहले अल्लाह के कुरान से पूछे। यहाँ जहन हाजिर रखे, अब्दुल कादिर जिलानी, ये तमहीद शुरू है मेरी उलमा के लिए। अब्दुल कादिर जिलानी मोहतरम हज़रात, ये किन के बेटे हैं? हजरत सालेह के। हजरत सालेह का असल नाम क्या है? हजरत मूसा। इनका लक़ब क्या है? जंगी दोस्त। और इनकी कुनियत क्या है? अबू सालेह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालेह कुनियत क्यों बनी थी? क्योंकि हुजूर गौसे आजम के दूसरे भाई जो अहमद थे मोहतरम हज़रात, उनका लक़ब सालेह था, इस वजह से इनके वालिद की कुनियत अबू सालेह बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आदम उर्फी नाम है, मदद के मायने में है, बड़ी मदद करने वाला। आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। आप हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका सिलसिला अगर देखा जाए वालिद की तरफ से तो हसन से मिलता है, इमाम हसन से। और गौसे आजम कोई आम आदमी नहीं है। कसम खुदा की जब से दुनिया बनी और मेरे नबी तक, फिर नबी के बाद जो जमाना चला इमाम महदी तक, आप कहेंगे कैसे? इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हसन अस्करी, इमाम नकी, इमाम तकी, और आखिर में जो इमाम महदी आएंगे। ये बड़ा जो जमाना गुजरा, इस बड़े गुजरे हुए जमाने के इमाम का नाम गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े जमाने के जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे आजम है। गौसे आजम कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। लिहाजा मोहतरम हज़रात, हुजूर सैयदना गौसे आदम, और कसम खुदा की ये रस्सी है अल्लाह की। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ दो। मतलब देखा होगा हजरत अबू बकर अल्लाह की रस्सी, उमर फारूक अल्लाह की रस्सी, मौला अली अल्लाह की रस्सी है, और तमाम अफराद अल्लाह की रस्सी। और हकीकत ये है गौसे आदम भी अल्लाह की रस्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस वली का जो शजरा मिलता है
बाप की जानिब से इमाम हसन से मिलता है और सुभान माँ की जानिब से इमाम हुसैन से मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह। नजीबुत तरफ़ैन है, यानी आपको अल्लाह ने ये अज़मत दी कि आपका सिलसिला दोनों तरफ से कसम खुदा की नबी कौनैन से मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नजबुत तरफ़ैन उसी को कहा जाता है, तरफ़ैन तस्निया का सीगा है, यानी दोनों तरफ से अल्लाह ने ये अज़मत आपको बख्शी। और एक बात और याद रखें, आपका वालिद की तरफ से और वालदा की तरफ से, दोनों तरफ से सिलसिले में कितने नाम आते हैं? 11 ही नाम आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ से 11 भी इकट्ठी करो, गिनती रहो जी। गिनते रहो आप। 11वीं शरीफ कितने? 11 ही है। और हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर औलिया का जो जिक्र अल्लाह ने किया है वो कुरान में, वो भी 11वें पारे में किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या रुकू में किया, वो कुर्बे 11वें रुकू में ही किया। और जो आयत नाजिल हुई है उस आयत के जो कलमे है वो भी 11 है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई। और कसम खुदा की कुरान में, पूरे कुरान में चैलेंज करता हूँ, वो तो तारिक मसूद तो ऐसी बहकाता है तुम्हें, उसकी तकरीरें सुनते हो, वाह कौन सा इल्म है? वो कहता है कि कुरान के मिजाज बदल जाता है, कुरान का कवायद बदल जाते हैं। अरे एड़े जरा ये तो बता, कुरान का कायदा कैसे बदल सकता है? क्या बात है? बताइए, ये सर्फ ज्यादा है, ये नहव ज्यादा है, या अल्लाह का कुरान ज्यादा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो एक इल्म है, नर एक इल्म है, सर्फ एक इल्म है, फारसी एक इल्म है, मिरास एक इल्म है, ये तो एक इल्म है, मगर तमाम उलूम जहाँ जमा होते हैं उस मंबे को अल्लाह का कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात कह दिया, कहता है कुरान का मिजाज नहीं मिलता, कायदे अलहदा हो जाते। अरे मुझे बता, ये जो कायदे, ये जो रूप बने हैं, जो सर्फ कवायद बने, जो नहल के कवायद बने, ये किस लिए बने थे? ये इसलिए नहीं बने थे कि कुरान को गलत साबित कर दे, बल्कि बने ही कुरान को समझने के लिए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फुक़हा का फैसला है। तारिक मसूद तो कहता है कायदा नहीं मिलता, मैं कहता हूँ फुक़हा का फैसला है कि अगर कवायद ना मिले तो कुरान की खता नहीं है, वो इल्मों की ताकत ही नहीं, जुर्अत नहीं, उस इल्म के जो उलूम कुरान को समझने के लिए आए, अगर उनका कायदा कुरान से नहीं भी मिलता तो उन उलूम में इतनी ताकत नहीं कि कुरान के कलमे को समझ सके। जी जी बेशक। बहुत कर रहा है मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह का कुरान है, तमाम उलूम कुरान को समझने के लिए नाज़िल। अब मोहतरम हज़रात कितने? 11 हर्फ। अब मोहतरम हज़रात देखिएगा, अल्लाह का कुरान पढ़े। अला इन्ना, मेरा चैलेंज है पूरे कुरान में, अल्लाह ने 2 कायदे पूरे कुरान में न नबियों के लिए जिक्र की है और न किसी सहाबी के लिए और न किसी मोहतरम हज़रात ताबईन के लिए, किसी के लिए जिक्र नहीं। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मोहतरम हज़रात तकरीर नहीं, मैं आया हूँ तो कुछ उलूम आपके दरमियान में भी डाल करके जाऊं, ये मेरा नजरिया है। मेरी तकरीर का अंदाज़ तकल्लुम भी ये नहीं है, लिहाजा आप जहन हाजिर रखें और तख्तिए दिल पर बात को लिख लें। क्या कहा मैंने? कुरान मुक़द्दसा के अंदर जब अल्लाह ने वलियों का जिक्र किया, मतलब ये नहीं है कि वलियों का जिक्र नबियों से ज्यादा है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अल्लाह ने हर्फ तंबी अला, क्या कहा? अल्लाह। अल्लाह क्या है? तंबी के लिए कहते हैं ना हम, तंबी खबरदार करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी जी वाह वाह। और फिर अल्लाह कहता है इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल, मतलब खबरदार हो जा। फिर कहता है अल्लाह बेशक, हे अल्लाह अगर खबरदार कर दिया तो बेशक कहने की जरूरत है। वाह वाह। अरे भाई अल्लाह खबरदार कर दिया तो बेशक कहने की जरूरत क्या है? और मैं तो ये कहता हूँ तू खबरदार भी ना करता, बेशक भी ना कहे, फिर भी तेरे कलाम में वही जुरात है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह कहता है खबरदार। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह ये है कि लोगों, अल्लाह जानता है कि दुनिया पर कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो औलिया इकराम, मैं कहता हूँ औलिया के बगैर ईमान कामिल। जी बेशक। कुरान मुक़द्दसा का जुमला ले लें, आमनू, आमनू के अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद और आमनू के नून से अंबिया और वाव से वली। कहते हैं ईमान मुजमल में तो नाम नहीं है, मैं कहता हूँ हुआ तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी। किताबें कहाँ गई? कुरान भी तो आ गया किताब में, और कुरान के अंदर अल्लाह ने वलियों का जिक्र किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अला इन्ना, ए अल्लाह तुझे 2 कायदे लगाने की क्या जरूरत? मेरा रब फरमाता है इसलिए लगा दी ताकि तमाम लोग जब शोर मचाएंगे गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है। अब मैंने अला की कैद लगा दी, इन्ना की ताकीद लगा दी और खबरदार कर दिया, ओ गैरुल्लाह कहने वालों, गैरुल्लाह नहीं है, औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है?
ये औलिया अल्लाह है। अब मोहतरम हज़रात, अल्लाह का कुरान देखो, अल्लाह कहता है खबरदार, अला इन्ना, बेशक, औलिया, औलिया जमा है। और याद रखें, वली के मायने आते हैं मददगार, रफीक, शफीक और दोस्त के मायने में वली आते हैं। याद रखें, अल्लाह के रसूल भी हमारे वली, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अब मोहतरम हज़रात, अला इन्ना, और इसकी जमा वली की औलिया है। अभी आपके समझ में आ जाएगी। अभी तो मोहतरम हज़रात आप जंगल में हैं और इधर उधर देख रहे हैं, ओडियो पे हाथ रखते कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी आएगा समझ में। अल्लाह कुरान में कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफ, खौफ, ना कोई खौफ है और ना कोई अलैहिम वला हुम यहज़न, और उन पर ना कोई गम है। और याद रखें, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, खौफ कहते हैं आने वाले खदशे को और गम कहते हैं गुजरे हुए गम को। मोहतरम हज़रात, मतलब ये है कि अल्लाह के वलियों को न दुनिया पर कोई गम है और न मैदान महशर में कोई गम होगा। ये कुरान पाक है, ये अल्लाह ने औलिया इकराम के बारे में बयान फरमा दिया। ये अल्लाह पहचान क्या है? पहचान क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बेशक वो उनकी पहचान ये है कि वो ईमान वाले और तकवे वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान और तकवा, ईमान किसे कहते हैं? अकीदे के सही होने को ईमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अकीदे के सही होने को ईमान कहते हैं और आमाल के सही होने को तकवा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अंजाम बता रहा है वलियों का, क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता है, बेशक मोहतरम हजरात, रब्बे कदीर फरमाता है लहुमुल बशरा, उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है। किन के लिए? फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी है, उनके लिए दुनिया आखिरत में तरक्की है और उनके लिए खुशखबरी है। किस चीज की? फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, किस चीज की? अल्लाह कहता है कि ये जो खुशखबरी अल्लाह ने दी है और जो ये अलामत बयान की, अब अंजाम जो तुम बता रहे हो, क्या मोहतरम हज़रात, अल्लाह ने जो अंजाम बयान कर दिया इसमें बदलाव तो नहीं आएगा? तो कहा जाता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, नहीं, अल्लाह के कलाम बदला नहीं जाता है, तब्दील नहीं होता है। और अल्लाह कहता है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिक्र औलिया में बैठना भी बड़ी कामयाबी, जिक्र औलिया में रहना बड़ी कामयाबी। मोहतरम हज़रात, इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी कि एक शख्स आ गया और आने के बाद कसम खुदा की वक्त गुजर गया, 60 साल का हो गया, किसी का मुरीद ही नहीं हुआ, मुरीद होता ही नहीं था। उसकी बीवी मुरीद, उसके बच्चे मुरीद, क्यों नहीं होते मुरीद? अना कैसे मुरीद हो जाऊं? जिसे देखता हूं कोई कमी नजर आती है, भी बहुत नजर आती है। ओहो, इमाम साहब से तो तकरीर में कसम खुदा की 2 मिनट ज्यादा हो जाना तो ना सीधा करने की कोशिश करता अल्लाह जी। मोहतरम हज़रात, और अगर कुल्ली जोर से करता है इमाम, ओहो इतनी जोर से कुल्ली करते हो, और आहिस्ता करते तो कहता है ऐसे कुल्ली करने की तमीज ना ले भाई। मोहतरम हज़रात, ये हालात बन चुके हैं। अइम्मा की इज्जत करो, तकरीम करो, कसम खुदा की जो इमामों की अजमतों का ख्याल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दुनिया के रास्तों से हटाकर जन्नत के रास्तों पर ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फिक्र दे दी। और देखिए वो 60 साल का हो गया, किसी का मुरीद ही नहीं होता, कमी नजर आती है। एक दिन बीवी ने कह दिया, जी अगर तुम मुरीद ना हुए ना तो याद रखना, जो किसी पीर का मुरीद नहीं, वो शैतान का मुरीद है। मैदान महशर में तुम शैतान के पीछे हो गए और मैं जन्नत में जाऊंगा। कसम खुदा की कहा, अरे अभी तो बहुत जमाना है, हो जाऊंगा मुरीद। कहा मौत का कोई भरोसा नहीं। अब सब पूरा घर सोया हुआ है, पूरा घर तो सो गया मौलाना मज़ाहिर, लेकिन उसकी आंख खुली की खुली है। वो क्यों? वो डर रहा है कि कहीं मैं सो ना जाऊं और खत्म ना हो जाऊं। उसके ज़हन में ये बात है। रात को 3 या 4 बजे उठा और शहर के दरवाजे पर जाकर के बैठ गया, अब भाई बगैर पीर के नहीं रहूंगा, जो सबसे पहले आ गया उसी का मैं मुरीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह। और मोहतरम हज़रात, बहजतुल असरार की रिवायत है, और ये किताब वो किताब है कि जिसको अशरफ अली थानवी, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसकी अहमियत का पता चल जाए। वो भी कहते हैं कि ये हदीस की तर्ज पर है, किताब हदीस की भी तर्ज पर है। अब मोहतरम हज़रात जरा गौर कीजिए, पहुंचने के बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद एक काफिला रात के आखिर पहर में चोरी करने के लिए गया। हज़रत चोरी करने निकला, रास्ते में पहले जो शख्स जा रहा था वो तो रोक लिया उसने, उसके काफिले वाले साथ चले गए। कहने लगा, हुजूर आप मेरे पीर हैं। का क्या बात कर रहा है, दीवाना क्या, मैं कैसे पीर हो गया? समझे नहीं,
बात समझे, मैं कैसे तेरा पीर हो गया? कहा नहीं, मैंने कसम खाई थी, रब से वादा किया, जो इस गेट से पहले गुजर जाएगा मेरा पीर हो जाएगा। क्या हुआ यार क्या बात कर रहा है, पीर की तो बात मानना जरूरी है। कहा बिल्कुल मानूंगा। कहा यार फिर मुझे पीर मत बना, तू चला जा अपने रास्ते। वो भी बड़ा होशियार था, कैसे चला जाऊं? साहब गर्दन कटवाने की बात हो तो गर्दन कटवा दूंगा, ये तो आलम है मुसलमानों का जी है? गर्दन कटवाने की बात आए सबसे आगे पेश कर देगा, तब सर काटने के तैयार है, सर झुकाने के लिए तैयार है। और नबी कौनैन एक शायर ने कहा है कि नबी का नाम आता है तो झूम जाता, और नबी का फरमान आ जाता घूम जाता। कहता है मेरी जिंदगी में है नबी नबी, नमाज पढ़ता हफ्ते में कभी कभी। ये मोहतरम हजरात ख्यालात हो गए। मोहतरम हजरात तख्तिए दिल पर बात को नोट कर लें। गया कहने लगा हुजूर जान दे देता, मगर कसम खुदा की आपको पीर बना लिया। कहा मैं चोरी करके लाऊंगा, वो सबूत होगा, चोरी करके लाऊंगा, उसके बाद चाहेगा तो मुरीद बनाऊंगा। मोहतरम हजरात साहब ने घर तक घुस गए, लेकिन चोर भी था। कहने लगा नहीं भाई, ये वो चोर नहीं था जो हुजूर गौसे आजम के जमाने में आया और आने के बाद कहने लगा साहब गौसे आजम याद रखे मैं आपका मुरीद तो बनूंगा, लेकिन मैं एक तो याद रखे चोरी नहीं छोड़ूंगा, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। और याद रखे एक और उसने शर्त रखी, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने एक उसकी शर्त पे एक शर्त रख दी कि अगर ऐसा है ना तो जा तू करता रहे, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाना तो अजान दे देना। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो रात के पहर में साहब चोरी करने चले गए। और मोहतरम हजरात पीर को तो देखो, पीर भी कौन सा है, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, शहबादे ला मकानी, जिंदीले नूरानी। हुजूर सैयदना गौसे आजम ने शर्त कबूल कर ली, चला गया चोरी करने। चोरी करते करते सामान की गठरी बांध ली, नमाज फजर का वक्त हो गया। ख्याल आया अब तो नमाज अदा करनी पड़ेगी, और नमाज भी ना पढ़ी तो मुझे अजान तो देनी पड़ेगी, क्योंकि गौसे आजम में सब जानते हैं। कसम खुदा की लोग कहने लगे और भाई कौन है, अजान पढ़ने लगा। तमाम लोग उठ गए और कहने लगे भाई कौन है तू कितना अच्छा आदमी है, हमारे घर में आकर अजान दे रहा है, मैं उठा रहा है। लेकिन ये मोहतरम हज़रात रास्ता घूमता है और ढूंढता ढूंढता रास्ता ऊपर देखता है, नीचे देखता है, सोचता है ये वुजू करने कब जाए, ये इधर वुजू करने जाए और मैं 9-11 हो जाऊं, वक्त नहीं मिलता। लेकिन जानते सब मुसल्ले पर आ गए और इसे मुसल्ले पर अड़ा दिया। कहने लगे नमाज पढ़ा। अरे कैसे नमाज पढ़ाऊं, मैं चोरी करने आया हूँ। आहा तुम चोर नहीं हो, तुमने तो हमारे ईमानों की हिफाजत की है। और गौसे आजम इधर मुस्कुरा रहे हैं मुरीदों में बैठकर। दो मुरीदों ने पूछ लिया हुजूर क्या बात है? कहा तुम जानते नहीं, एक शख्स मेरे पास आया था, उसने 2 शर्तें रखी थी और मैंने एक शर्त रखी थी, लेकिन याद रखो वो उसकी 2 शर्तें मानकर मैं बच गया, वो मेरी एक मानकर फंस गया। फंस गया। अब मोहतरम हजरात का कहाँ फंस गया, अना देखो आगे मोहतरम हजरात जिसे नमाज को कहा कैसे कैसे नमाज पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई इसके हाथ चूमता, कोई कदम चूमता, कसम खुदा की कोई गले लगाता, कहता इमाम साहब तुम्हारा लाजवाब हो, तुम्हारा कमाल लाजवाब, तुम हमारे घर उठा करके यहाँ आकर के नमाज के लिए अजान दे रहे हो। मोहतरम हजरात लेकिन जाते जाते जैसे इसे मौका मिलता है गठरी को सर पर रखता है और उठकर चलने लगा, लेकिन दरवाजे पर जब कदम को बढ़ाया है, एक कदम जमीन पर है, दूसरा कदम उसके घर के बाहर, लेकिन जमीन पर नहीं आता है। दिल में अचानक ख्याल आया, हे परवरदिगार अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, दिखावे के लिए सिर्फ एक नमाज पढ़ी थी, मगर मौला इतनी इज्जतें, इतनी अजमतें, इतनी अजमतों का इतना जवाब, कसम खुदा की परवरदिगार इतनी अजमतें कहां से मिली, ये तौकीरें कहां से मिली, ये तौसीफें कहां से मिली? कसम खुदा की कदम जमीन पर आया भी नहीं था। दिल में ख्याल आया, तौबा कर ली कि परवरदिगार दिखावे का ये आलम है तो कसम खुदा की इखलास दिल से अगर अजान पढ़ूंगा तो परवरदिगार मेरी अजमतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चोर कहने लगा तू रुक, मैं चोरी करके आता हूँ। लेकिन जैसे ही चोरी की ना तो सामने देखा एक शख्स है और वो नमाज पढ़ रहा है, और वो नमाज पढ़ते हुए जानते जैसे इसने देखा वो घबरा गया, ऊंचा अमामा बंधा हुआ है, कसम खुदा की लिबास लाजवाब है, जैसे ही देखता है ना बैठ जाता है और बैठ यार गौसे आजम तो लाजवाब है जी बेशक। एक औलिया इकराम का काफिला आ गया और कहने लगा हुजूर गौसे आजम हम शेर पे आए हैं, हमारे शेर के लिए गाय पेश कर दो। और एक क्या बात है, वाह वाह वाह, मुर्गी के बच्चे पेश कर दो। मुर्गी का बच्चा दे दिया, शेर भी बांध दिया।
और शेर भी बांध दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब मोहतरम हजरात, होना क्या चाहिए? उसूल तो ये है कि शेर शेर नजर आता, गाय को खा जाता, और सांप की जगह सांप नजर आता, उसे मुर्गी को खा जाता। लेकिन उल्टा हो गया, दरवाजा खोला गया ना, गाय मौजूद है, शेर है ही नहीं, और इधर मुर्गी है, सांप है ही नहीं। कसम खुदा की कहने लगे शेर खा लेता है, शेर खा लेता है। कहा शेर खा लेता है, मगर वो गाय भी आम नहीं, गौसे आजम की थी। सुभान अल्लाह, वो गाय ही शेर को मार के खा गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो सांप को मार के मुर्गी का बच्चा खा गया। ये गौसे आजम है मोहतरम हजरात, लाजवाब है। अभी बात तो आने दें आप, गौसे आजम की जिंदगी देखिए। कसम खुदा की वो कहने लगा, अंदर बढ़ा, इख्तिताम की तरफ बस अंदर बढ़ा, और बढ़ने के बाद देखा यार कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज उधर पढ़ रहा है, इधर ही चौकी के नीचे घुस गया। इधर मोहतरम हजरात ख्वाजा खिज़र आ गए। ख्वाजा खिज़र कहने लगे अब्दाल की जरूरत है। हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, तू जानता नहीं अब्दाल को कहाँ देखेगा, और ये चोर भी आया हुआ है, ये चोर जाएगा तो जाने क्या कहेगा, कहता फिरेगा कि गौसे आज़म के घर गया था, खाली हाथ आ गया। कसम खुदा की, जाओ इसका हाथ पकड़ो और ले जाओ, हमारी नजर इस पर पड़ गई, अल्लाह ने इसे विलायत दे दी। और मोहतरम हजरात, ये वली 3 दिन तक रहे वहां, और 3 दिन के बाद गौसे आज़म फरमाते हैं, बाहर तेरा मुरीद बड़ा पक्का है, उसे मुरीद बना ही लेना। क्या बात है, वाह। उसे मुरीद बनाया, बहरे कैफ, ये गौसे आज़म। मोहतरम हजरात, अल्लाह के कुरान ने जो कहा ये मतलब है। और आओ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के जो बारे में बता रहा था, इनकी माँ उम्मुल खैर हजरत फातिमा ज़हरा है। मोहतरम हजरात, हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी आप उठा करके देखिए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में उससे कबल जानते हैं 470 साल गुजर गए हैं। अल्लाहु अकबर, यानी तकरीबन 4.5 सदी गुजर गई नबी कौनैन को। आज दीन का पौधा लहरा नहीं रहा है। आज मोहतरम हजरात, दीन के माथे पर शिकम आ चुकी है, दीन के लबों पर मुस्कुराहट खत्म हो गई है। जरूरत है ऐसे मर्द मुजाहिद की, जरूरत है एक मर्द मुजाहिद की, जरूरत है दीन के मुबल्लिग की, जरूरत है आलिम रब्बानी की, जरूरत है। आज लोग कहते हैं साहब यही काम है, वलियों का काम तो सिर्फ दरवेशी है, फकीरी है। मैं कहता हूं कैसी बात करते हो। अल्लाह अकबर, नारा लगा लीजिए, नारा लगा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जुनैद अख्तर रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर मेरे बात बहुत तेज़ी के साथ जुनैद भाई से आप ना सुनेंगे, और मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब की याद ताज़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत एक आलिम रब्बानी की है, ज़रूरत गौसे आज़म समदानी की है। 4 सदी गुजरती है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कस्बे जिलान, ये कहाँ है? ये इराक ईरान के दरमियान में जो जिशिस्तान है, उस जगह उस कस्बे में हुजूर गौसे आज़म पैदा होते हैं। यकुम रमज़ान को जब पैदा होते हैं तो जानते हैं मोहतरम हज़रात, आपने बचपन ही से रोज़े रखे। मैं सोचने पड़ गया, ए मेरे रब, गौसे आज़म तो बालिग भी नहीं है, अभी तो बच्चे हैं, इन पर नमाज फर्ज नहीं है, इन पर रोजा फर्ज नहीं है, इन पर ज़कात फर्ज नहीं है। परवरदिगार आलम, फिर ये नमाज रोजा कैसे रख रहे हैं? जानते हैं हुजूर गौसे आज़म की रूहानियत ने पुकार करके कहा, कैसी बात कर रहे हो? जमाने में बहुत लोग होंगे जो कहेंगे अब्दुल कादिर से मोहब्बत है, अब्दुल कादिर की जिंदगी से मोहब्बत है। मैं उन लोगों को दर्स दे रहा हूँ, और लोगों गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, देखो गौसे आज़म